मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वापसी का रास्ता ढूंढ रहे हैं एनडीए गठबंधन में, क्या लगता है? मुख्यमंत्री जी उठ करके कहे कि नहीं 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 रहिए, माफी मांगे थे आपसे। मैं चाणक्य में विश्वास रखता हूं, चंद्रगुप्त का शौक नहीं है, जीवन मौत की चिंता नहीं है। जिस जनता ने सम्मान दी है, अगर जो उसके लिए मेरी कुर्बानी भी होती है, मैं शहीद भी होता हूं, तो मुझे गर्व होगा कि मैं उसी दिन रिजाइन देने जा रहा था। एक सवाल लगातार उठता है कि दिल्ली हाईकमान से आपकी उस समय बात भी हुई थी नीतीश कुमार से नोकझोंक को लेकर। आपकी नीयत में खोट है, आपकी जमात में कई लोग शराब पीते हैं, महत्वपूर्ण नहीं होता है पद पर। आरोप तो यही लगा ना कि विजय सिन्हा भूमिहार समाज से आते हैं, नीतीश कुमार ने बेइज्जत कर दिया, या नीतीश कुमार के खिलाफ आपने जो बिगुल फूका उसका रिवार्ड आपको मिला, ये उस पवित्र आसन को लज्जित कर दिया, ये कतई उचित नहीं। मुंगेर का क्षेत्र काफी संवेदनशील रहा है, बाढ़ मुकामा AK-47 बम बारूद चलता रहा है, अनंत सिंह ललन सिंह जैसे महारथी हैं। क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी आने वाले दिनों में आपको भरोसा जताएगी? अब गलती नहीं करेंगे, सबक ले लिए हैं, माफी मांग लिए थे नीतीश कुमार निश्चित तौर पर, तभी तो भारतीय जनता पार्टी उनको समर्थन किया। आज किसने इनको धोखा दिया? 3 उपचुनाव हार गए, जंगल राज का शुरुआत हो गया। इनकी करनी कथनी कभी एक समान नहीं रही। ये उस तरह के प्रधान सचिव को बैठाते हैं जो उन्हीं का सुनता है। अच्छा, बिहार विधानसभा के पटल पर आप लगातार चर्चा कर रहे थे, किस प्रकार से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आप पर झल्ला गए, क्या मामला था? रोटी निकालेंगे तो राजनीति अपवित्र हो जाएगा, अपनी रोटी की व्यवस्था करके राजनीति करो। और मैं आपको जानकारी दे दूं कि मैं राजनीति भी करता था, मैं प्राइवेट कंपनी में नौकरी भी करता था। कि सुशासन स्थापित हो रहा है, लोग लौटने लगे, लेकिन नीतीश कुमार जी की अहंकार और महत्वाकांक्षा, इस रंगे सियार जैसे लोगों को हमने पहचानने से। जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बनाया था, आप लोग भी समर्थन में थे, उस समय बड़ा ही माहौल बिहार का अजीब हो गया था। क्या विधायक दल की बैठक में इस तरह की कोई चर्चा हुई थी कि जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री हम बना रहे हैं? देखिए, सबसे प्रिय लोगों के बारे में 3-4 करोड़ के घोटाला का फाइल हमने भेजा था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो चरित्र की राजनीति करती है, चतुराई की नहीं, उस समय राजद का जहर का लहर चल रहा था। उनको ये समझ में नहीं आता है, जो भ्रष्टाचार के राजनीति से रोटी निकाल के खाने वाले लोग हैं। कहा कि पंचायत के चुनाव जीते नहीं हैं, चल दिए हैं MLC लड़ने, 12 विधानसभा। मुंगेर की धरती से मैं 8 वोट से चुनाव जीत गया। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप, और ये हमारा खास शो द हॉट टॉक है। और हॉट सीट पर बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा हैं। सरकार में मंत्री भी रहे, बिहार विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे, काफ़ी लंबा अनुभव है, RSS से जुड़े रहे, और इनकी उपलब्धि यह है कि भारतीय जनता पार्टी उस समाज के नेता को उस जगह तक पहुंचाई जहां खास तौर पे भाजपा की तरफ से लगातार उस समाज को हाशिए पर ले जाने को लेकर चर्चा में रही है। ऐसे में विजय सिन्हा से पहला सवाल यही रहेगा कि इंजीनियरिंग में बहुत स्कोप है क्या? अक्सर इंजीनियरिंग करने वाले लोग राजनेता बन जाते हैं, मुख्यमंत्री जी मुख्यमंत्री बन गए, आप भी इंजीनियरिंग किए हुए हैं। नहीं, मैं बता दूं कि हम पहले एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में अपने गांव के अंदर दुर्गा पूजा समिति के सदस्य थे। बाढ़ में सचिव थे आप? हाँ। फिर हम बाढ़ NS कॉलेज में विद्यार्थी परिषद से जुड़े, और उसी इंटर के समय में ही हम कंप्लीट कर गए, पॉलिटेक्निक में चले गए। पॉलिटेक्निक में जाने के बाद मुजफ्फरपुर पॉलिटेक्निक छात्र संघ के अध्यक्ष बन गए। फिर ऑल बिहार में हम अध्यक्ष बने, और जब पास करके निकले तो डिग्री डिप्लोमा इंजीनियर बेरोजगार संघ के जनरल सेक्रेटरी बन गए। और उसी में कांग्रेस की अंतिम सरकार थी, माननीय मंत्री HS रहमान थे, हम लोग उनके आवास पर गए थे सामूहिक बहाली की बात करने की, जितना पद है उससे कम हम लोग इंजीनियर हैं, डिग्री डिप्लोमा इंजीनियर कम है, 3700 से ज़्यादा पद था, 3300 लोग थे। हमने कहा कि इन लोगों को गवर्नमेंट संस्था से जो पास किया उसको प्राथमिकता दीजिए, लेकिन उनकी आनाकानी इसमें रुचि नहीं रहने के कारण उनके आवास का घेराबंदी कर लिए। फिर चुनाव हुआ, सरकार बदली, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी इंजीनियर थे, उसके नाते हम लोग गए थे। उन्होंने कहा कि मेरी लाचारी देख रहे हैं, कोई सुन नहीं रहा है। इरिगेशन के मिनिस्टर आपके जल संसाधन मंत्री थे जगता बाबू,
इनके आवास पर गए थे। रात में इन्होंने, हम लोग काफ़ी देर रात तक रहे लेकिन नहीं मिले। सुबह में बुलाए, सुबह गए, इनका व्यवहार रूखा था, मिलने से इनकार कर दिए। हम लोग वहीं पर मिलने का प्रयास किए, उसी में हॉट टॉक हुआ, बहस हुई। कहे कि नारा उरा लगने लगा तो कहे कि सबको पकड़ के ले जाओ, और जाके फुलवारी में हम लोग को छोड़ दिया। तकने झारखंड साथ था, तो बिहार और झारखंड के अंदर हम लोग ने कहा था कि टेक्निकल संस्थान को तालाबंदी करो। और तब उसी समय लगा कि ये लोग हम लोगों को नौकरी नहीं देगा। आईसी कुमार शांतिनाथ झा उस समय कमिश्नर और डायरेक्टर थे। इन लोग चाहते थे कि जो प्राइवेट संस्थान से पास किया था उन लोगों को भी लें, तो हम लोग जो सरकारी संस्थान से ईमानदारी से पढ़ाई किए थे उसका नंबर कम रहता था, और जो प्राइवेट से आते थे उसका नंबर पूरा रहता था। हम लोग चाहते थे कि या तो एग्जामिनेशन ले या प्राथमिकता इनको मिले, लेकिन उन लोगों ने नहीं माना। उसी में अपने साथ जो विद्यार्थी थे हंगामा कर दिए, लाठीचार्ज हो गया, कई लोगों को पकड़ लिया गया। तो हमने कहा कि नहीं, अब राजनीति करेंगे, अब नौकरी नहीं करेंगे। ये लोग जिनको भ्रष्टाचारी को हटा के जिनको लाए हैं, ये वही राह पर चल चुके हैं। उसी समय हमने संकल्प लिया कि नहीं, अब नौकरी नहीं, राजनीति करेंगे। और मैं आपको जानकारी दे दूं कि उस समय हमारे क्षेत्र के एक बड़े लीडर श्रद्धेय कपिल देव बाबू थे। पिताजी को कहते थे, हमारे पिताजी शिक्षक थे, कि पिताजी के नाम लेके कि बेटा का दे दो, हम समाजवादी के युवा मोर्चा के अध्यक्ष बनाएंगे। लेकिन हमने कहा कि नहीं, हम विद्यार्थी परिषद से जुड़े हैं, हमको वहाँ एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। और वार्ड नंबर 18 राजेंद्र नगर में हमारे जो वार्ड के प्रभारी बनाया गया, मंडल में उपाध्यक्ष बने, मंडल अध्यक्ष बने। और वहाँ से जो सफ़र शुरू हुआ, तकने शैलेंद्र नाथ श्रीवास्तव जी, अपने श्रद्धेय शैलेंद्र नाथ श्रीवास्तव जी चुनाव लड़ते थे, उस समय से ये प्रक्रिया शुरू हुई। हमारे मंडल अध्यक्ष ओम प्रकाश कांची जी थे, उन्होंने ही किया था। और उस समय से एक एक जगह से होते हुए युवा मोर्चा जिले से लेके प्रदेश, और किसान मोर्चा से लेकर क्षेत्रीय प्रभारी, पार्टी के प्रवक्ता से लेकर के पार्टी ने विश्वास व्यक्त किया, अवसर दिया। आज 2005 में हमने पहली बार विधायक बना। 2010 में बिहार में सबसे ज़्यादा मत 60,000 मत ग्रामीण क्षेत्र में हमने प्राप्त किया और चुनाव जीता। 2005 में आप जब विधायक बने थे पहली बार, किनका श्रेय था टिकट दिलाने में? अचानक से आपको टिकट मिली थी या कोई ऐसा व्यक्ति था जिन्होंने मदद किया? नहीं, आपको बता दें कि 2005 के पहले 2003 में हमने चुनाव लड़ा था, और वो चुनाव में हमारे चारों जिला के अध्यक्ष का था। विनय यादव जी मुंगेर के थे, ब्रजेश बाबू लखीसराय के जिला अध्यक्ष थे, शिवदानी बाबू शेखपुरा के थे, राजकिशोर जी जमुई के थे। लोकल बॉडीज का चुनाव हो रहा था। इन लोगों ने कहा कि नहीं, इनको लड़ाइए। हम घबरा गए कि हम तो पंचायत के चुनाव नहीं लड़े हैं, एक ही बार 12 विधानसभा के चुनाव, कुछ जगह तो हम लोग गए भी नहीं हैं। प्रभारी के नाते हम जमुई, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा ये सब काम कर रहे थे युवा मोर्चा के नाते। इन लोगों ने कहा कि हम लोग हैं, तो हमने भी कह दिया कि लड़ेंगे। लेकिन वहाँ के एक बड़े लीडर के यहाँ गए तो उन्होंने डिमोरलाइज किया, कहा कि पंचायत के चुनाव जीते नहीं हैं, चल दिए हैं एमएलसी लड़ने 12 विधानसभा। तो हमको भी लगा कि नहीं, अब लड़ ही लेना चाहिए। जब कोई हमारे अति को चुनौती दिया, और मैं बता दूं कि चुनाव हमने लड़ा, उस समय राजद का जहर का लहर चल रहा था। लालू यादव की ही सरकार थी, और माननीय जयप्रकाश यादव जी का भी पूरा लहर का कहर चलता था। मुंगेर की धरती से मैं 8 वोट से चुनाव जीत गया, लखीसराय से चुनाव जीत गया, शेखपुरा से चुनाव जीत गया। मात्र 3 विधानसभा में हारे थे जमुई में, यहाँ तक कि जमुई से भी जीत गए थे। लक्ष्मीपुर, बरहट और झाझा, वहाँ कब्जा बुत कर लिया गया था। हमारे माननीय रविंदर यादव जी, जो बाद में भारतीय जनता पार्टी में आए थे, वही चुनाव जीते थे। सज्जन शरीफ आदमी थे, लेकिन राजद का पूरा प्रभाव था, बुत कब्जा करने का पूरा माहौल था।
मैंने कोर्ट में, हाई कोर्ट में केस भी किया था। बाद में हम विधायक बन गए 2005 में। डॉक्टर साहब कहे कि अब बकस दीजिए, काहे रोज कोर्ट का परेशानी, हमने आपस ले लिया। 2005 से तो 2003 में जो चुनाव लड़ करके 12 विधानसभा में 10 विधानसभा हमने लीड किया, वो उभार और कार्यकर्ता के बदौलत, मैं कोई पॉलिटिकल फैमिली का नहीं हूँ, न कोई टाटा बिरला फैमिली का, एक साधारण शिक्षक का पुत्र, गांव का छोटे परिवार से आते हैं, लेकिन कार्यकर्ताओं के बदौलत आज हमको पहली शुरुआत जो हुई, उस जिले के अंदर एक पहचान बना। पार्टी ने फिर दोबारा हमको अवसर दिया। बिहार में चुनावी व्यवस्था के सबसे ऊपरी पद पर आप रह चुके हैं और अभी भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सबसे उच्च पद है आपका। क्या लगता है कि जब आप इंजीनियर थे, आपने कहा कि रोजगार की समस्याएं थी, उस समय से अभी तक बिहार में रोजगार की समस्याएं खत्म नहीं हुई? बिहार में लगभग 20 वर्ष होने को जा रहे हैं, 2025 चुनाव होगा तो 20 वर्ष हो जाएंगे। मैं बता दूं कि मैं प्रथम दिन से जब युवा मोर्चा में थे, संगठन के काम में जाते थे, कई जिले का मैं प्रभारी भी था। माननीय नित्यानंद राय जी अध्यक्ष होते थे, लाल बाबू जी उसके पहले अध्यक्ष थे, उनके समय में भी था। और हमारे माननीय लाल किशोर आडवाणी जी का जब रथ निकला था तब हम मंडल अध्यक्ष बन गए थे। और जेपी निवास से उनको शुरू करना था, झंडा दिखाना था। मैं बता दूं कि उनका जो अभिभाषण है, उनको सेवा करने का मौका मिला था। रात्रि उनका यहीं प्रवास हुआ था और हमेशा उनका कहना रहता था कि सरकारी नौकरी लाचार लोग करते हैं। लाचारी का नाम है, जिसके पास थोड़ा सा भी हुनर है और क्षमता है, वो स्वरोजगार की ओर कदम बढ़ाए, और स्वरोजगार कई लोगों को रोजगार देता है। ये मेरे मन के अंदर उस दिन से संकल्प आया। मैं युवा मोर्चा के भी कार्यक्रम में जाता था तो लोग को कहता था कि राजनीति से रोटी निकालेंगे तो राजनीति अपवित्र हो जाएगा, अपनी रोटी की व्यवस्था करके राजनीति करो। और मैं आपको जानकारी दे दूं कि मैं राजनीति भी करता था, मैं प्राइवेट कंपनी में नौकरी भी करता था। आसियाना के ही पार्ट जगत ट्रेड सेंटर में नौकरी करते थे। केसरी साहब हमारे डायरेक्टर हुआ करते थे। और नौकरी कितना से शुरू किए हैं ये भी बता दें, 600 रुपया से। 600 रुपया मिलता था? 600 रुपया से। आज बतौर विधायक कितना और है आपको? बता रहे हैं, उस समय भी हम पैसा 20 रुपया लेबर को बांटते थे। इंजीनियर की क्या स्थिति थी उस समय, और खास करके सिविल से किए हुए, डिप्लोमाधारी का सिविल इंजीनियरिंग से किए थे। 600 रुपये की नौकरी से प्रारंभ हुआ। तो हम क्या करते थे कि रात में नक्शा बनाते थे छोटे छोटे लोगों का। वो कुछ पैसा देता था, जो दे दिया वही हमारे लिए गाड़ी का तेल जलाने के लिए काफ़ी था। 2-3-4 दिन में 1-2 नक्शा तो बना ही देते थे। तो 2-4-5 हज़ार रुपया उधर से भी कमा लेते थे। राजनीति भी टाइट रहती थी। बाद में नौकरी छोड़ करके हमने पूरी तरह से AMI का कोचिंग शुरू किया, फिर पार्टी की व्यवस्था में लगा। और इस तरह से पार्टी में जैसे जैसे हम इन्वॉल्व होते चले गए, आज पार्टी ने जो सम्मान दिया है, पार्टी ने जो विश्वास व्यक्त किया है, मेरा प्रयास है कि जो भी रोल मिलता है, जो भी जिम्मेवारी मिलती है, हम ईमानदारी से निर्वहन करते हैं। आज श्रम मंत्री के नाते हमने जब श्रम मंत्री बना था, हमारे श्रमिकों का निबंधन कितना था? 8 लाख। जब उसको आधार से हमने जुड़वाया तो 2.5 लाख बचा। और कोई निबंधन कराना नहीं चाहता था क्योंकि उसको कोई लाभ नहीं मिलता था। और जिसको लाभ मिलता था उसमें इतना करप्शन और भ्रष्टाचार था कि कोई उस फजीहत में पढ़ना नहीं चाहता था। हमने एक योजना चलाई थी, वार्षिक चिकित्सा सहायता राशि, और उस हर परिवार के जो रजिस्टर कराएगा 3,000 रुपया देंगे। एक परिवार से 5-5 लोग 15-15 हज़ार रुपया, 12 लाख लोग रजिस्ट्रेशन कराया। पूरा कैंप लगा करके शुरुआत किया। बाद में ही कोरोना काल में उसी योजना पर मुख्यमंत्री जी ने कई पैसे बांटे। भवन कामगार निर्माण समिति के माध्यम से ये हुआ। तो अच्छा, स्वरोजगार के लिए हमने प्रेरित किया। रोजगार मेला खुल करके हर जिले में चलाया, बाहर के लोगों को खूब बुलाया
और बच्चों को हम कहते थे कि रोजगार के लाइन में खड़ा होने की बजाय तुम रोजगार देने वाला बनो और स्वरोजगार की ओर कदम बढ़ाओ। आज वही काम देश के प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं कि 2500 करोड़ लोग को स्वरोजगार की ओर प्रेरित किए हैं। उन लोगों के दिमाग में जो परजीवी हैं, दूसरे के टुकड़े पर पलने वाले लोग हैं, उनको ये समझ में नहीं आता है, जो भ्रष्टाचार के राजनीति से रोटी निकाल के खाने वाले लोग हैं, कि स्वरोजगार से जो कमा रहा है वो भी नौकरी से बड़ा काम कर रहा है, उसमें इसकी गिनती होनी चाहिए। लेकिन यही वातावरण बनाने की जरूरत है कि जब चाइना के हर घर में लघु कुटीर उद्योग लग सकता है, तब जब बिहार के भी गांव में बिजली पहुंची है तो क्यों नहीं लघु कुटीर उद्योग हम लगा सकते हैं? क्यों नहीं अपने प्रोडक्शन का माल चाइना मेरे घर के अंदर भेज रहा था, हम चाइना सहित सभी विश्व के देश के अंदर भेज सकते हैं? फिर कोई बेरोजगार नहीं रहेगा। स्वरोजगार का वातावरण बनाने की जरूरत है। सरकारी नौकरी कितना है? 2%। कहां से कोई नौकरी देगा? कोई बोल रहा है तो गलत कर रहा है। देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि मैं 2 करोड़ से ज्यादा लोगों को उन्होंने रोजगार और स्वरोजगार में लगाया। मुद्रा योजना से कितना लघु कुटीर उद्योग का वातावरण बना है, कितना स्टार्टअप योजना शुरू हुई है। बिहार में सर 10 लाख रोजगार की बात है, 20 लाख रोजगार की बात है। नीतीश कुमार भी कह रहे हैं कि तेजस्वी के मुद्दे को बढ़ाएंगे, तो झूठ। बिहार में कैसे देंगे रोजगार? ये निवेशक वहां जाता है जहां शांति रहती है, लॉ एंड ऑर्डर का पालन होता है। जब इनके बड़े भाई लालू प्रसाद यादव जी आए थे तो जितने इंडस्ट्री थे वो तो बंद हो गए, निवेशक भाग गए। जो नहीं भागा उसका अपहरण हो गया या हत्या हो गया। रंगदारी की मांग में लोग यहां से पलायन किए, रोजगार खत्म हो गया। स्वरोजगार में जो नौकरी मिलती थी वो भी समाप्त हो गया। यहां से बड़े संख्या में दूसरे स्टेट में हमारे श्रमिक भागे, कामगार लोग भागे, जो हुनरमंद थे, जिस अपने हुनर से बिहार को सजाते, वो दूसरे राज्य को जाके सजाने लगे। और आज जब एनडीए की सरकार आई तो 2005 से 10 तक लगा कि सुशासन स्थापित हो रहा है, लोग लौटने लगे। लेकिन नीतीश कुमार जी की अहंकार और महत्वाकांक्षा, 2/3 बहुमत बिहार की जनता ने दी थी 2010 में, और 22 सीट पर उनको सिमटा दिया था। लेकिन 22 सीट पर जिस राजद को लाया था नीतीश कुमार ने, बीजेपी से हटकर उसके साथ गलबैया करके उसको 76 सीट पर पहुंचा दिया। 2013 जिंदा कर दिया। 2013 की हम बात कर ले तो नीतीश कुमार ने जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बनाया था, आप लोग भी समर्थन में थे। उस समय बड़ा ही माहौल बिहार का अजीब हो गया था। क्या विधायक दल की बैठक में इस तरह की कोई चर्चा हुई थी कि जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री हम बना रहे हैं? देखिए, मुख्यमंत्री जी अपने को बड़े आदर्श और सिद्धांतवादी दिखाना चाहते थे कि मैं दलित के बेटा को मुख्यमंत्री बना रहा हूं। उनका जब निर्णय हुआ था, हम लोग भी विधायक थे, हमको लगा कि एक अच्छा आदर्श है, अंतिम पंक्ति पर बैठा व्यक्ति का भी उदय हो। लेकिन इनके मन में खोट था, इनकी करनी कथनी कभी एक समान नहीं रही। इन्होंने उनको बना के जो उनकी दुर्गति किया, किस तरह से कुर्सी छीना, इसकी चर्चा की जरूरत नहीं है। बिहार के लोग देखा, समय भी कम है। नीतीश कुमार के पास सपना था प्रधानमंत्री बनने का, बस वो सोचे थे कि मैं इनको बना करके अब देश की राजनीति के लिए निकल जाएंगे, क्योंकि नए बदलाव की ओर देश जा रहा था। ये चाह रहे थे कि हमको प्रधानमंत्री घोषित कर देगा एनडीए। अपने महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए इन्होंने कदम बढ़ाया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो चरित्र की राजनीति करती है, चतुराई की नहीं, भारतीय जनता पार्टी उस चालक को खोजा जो सचमुच में चालक हो, जो एक्सीडेंट न करे। नीतीश कुमार ने से सबसे बड़ी गलती हुई कि इनको चालक बनाया, ये 13 में एक्सीडेंट कर दिए गाड़ी का। तो भारतीय जनता पार्टी सतर्क हो गई कि ये फिर एक्सीडेंट कर देगा अगर जो हम गलती कर दिए देश के प्रधानमंत्री बनाए तो, क्योंकि ये चालाकी से गाड़ी चलाता है, चालक बन करके नहीं। तो एक योग्य चालक को खोज के लाया गया जो चरित्र की राजनीति करता है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने।
तब से ये फ्रस्ट्रेशन में रहने लगी। लेकिन नेचर सिग्नेचर नहीं बदलता है। राजद के लोगों के साथ गलबहियाँ किए, उसका फिर जंगल राज का शुरुआत हो गया, पूरी अराजकता का वातावरण बना। फिर ये 17 में आके के कहीं गलती हो गई, क्षमा कर दीजिए, त्राहिमाम जनता कर रही है, अब गलती नहीं करेंगे, सबक ले लिए हैं। माफी मांग लिए थे नीतीश कुमार निश्चित तौर पर, तभी तो भारतीय जनता पार्टी उनको समर्थन किया। और दोबारा बनाना, ये हमारी गलती हुई। इस रंगे सियार की जैसे लोगों को हमने पहचानने से भ्रम की स्थिति में पड़ गई। अगर जो उस समय नहीं बनाते तो आज उनकी सरकार नहीं होती। बिहार की जनता एक बदलाव की ओर कदम बढ़ाया था, लेकिन आपने देखा कि फिर 17 में वो आए और फिर 22 में वही खेल खेले। जब चुनाव आया प्रधानमंत्री का, वही खेल महत्वाकांक्षा जग गया। लगा कि सचमुच में हम कहीं इस्तीफा देंगे तो पूरा देश के लोग लोक लेगा, हमको कहीं घोषित कर दे, माहौल बन जाएगा। लेकिन इनको कोई महत्व नहीं दे रहा, कोई पूछ नहीं रहा। 20 के चुनाव में आप लोगों ने जदयू को नुकसान पहुंचाया, कहते हैं कि भाजपा ने चिराग के साथ मिलकर हमको नुकसान पहुंचा दिया। 43 सीट हो गया मेरा। अगर जो भारतीय जनता पार्टी जदयू को नुकसान करता तो इनका 16 MP कैसे जीतता? इनके अपने करने से जनता के बीच इनका इकबाल खत्म हो गया था, इनका विश्वास खत्म हो गया था, इसलिए हार गए। और अगर जो ये भ्रम की स्थिति में है तो 7 दल के साथ तो गठबंधन बनाए। आज किसने इनको धोखा दिया? 3 उपचुनाव हार गए। मोकामा में भी इनकी बद से बदतर स्थिति, राजद के उम्मीदवार थे। गोपालगंज में भी राजद के उम्मीदवार हार गए और जदयू के उम्मीदवार कुर्नी में हार गए। जनता इनको हरा रही है, जनता इन पर विश्वास करना बंद कर दिया, इनका इकबाल खत्म हो गया। 2020 के बाद आपके लिए स्वर्णिम काल रहा, आपको अध्यक्ष बनाया गया। लेकिन अध्यक्ष बनने के लिए खबर यह थी कि विजय सिन्हा के नाम पर नीतीश कुमार आपत्ति कर रहे थे कि नहीं, उनको नहीं बनाया जाएगा, कोई और बने। अभी तक जदयू के खाते में वो अध्यक्ष की कुर्सी आती थी। वो जानते थे मैं मंत्री था, श्रम मंत्री था, हमने समझौता नहीं किया, गरीबों के हित में काम किया। एक योजना जो वार्षिक चिकित्सा सहायता राशि जिसकी चर्चा हमने किया, हमने घोषणा करके शुरुआत कर दी। उनको लगा रे ये अपने मन से योजना चला रहा है, हमको तो ये हमको श्रेय जाना चाहिए। ये सब परेशान है। हमने वहां पर 2-2, 3-3 फाइल जांच के लिए भेजा था, आज तक फाइल लटका हुआ है भ्रष्टाचार का। इनके जो सबसे प्रिय है, नाम नहीं खोलेंगे, सबसे प्रिय लोगों के बारे में 3-4 करोड़ के घोटाला का फाइल हमने भेजा था, आज तक वो फाइल पड़ा हुआ है निगरानी में। कई मामला की जांच के लिए भेजा। एक भ्रष्ट पदाधिकारी को हटाने में हमको 9 महीना 10 महीना लग गया। जब मार्च का आया बजट का सत्र, उस समय भी फाइल पर साइन नहीं कर रहे थे, तब जाकर के उसको हटाया गया और फिर से उस आदमी को ला करके विभाग में बैठा दिया गया। आपने पेपर में भी देखते थे, कई बार प्रधान सचिव से टकराहट होती थी, क्योंकि भ्रष्ट लोगों को मैं स्वीकारने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष शासन में बैठे हुए लोग या प्रशासक ऐसे लोगों को संरक्षित करते हैं। एक सुनियोजित भ्रष्टाचार का खेल टॉप लेवल से होता है। मतलब मुख्यमंत्री जी हर विभाग में हस्तक्षेप करते हैं। देखिए, मुख्यमंत्री जी बड़े चतुर हैं। ये उस तरह के प्रधान सचिव को बैठाते हैं जो उन्हीं का सुनता है और उन्हीं के इशारे पर वही करेगा जो वो चाहेंगे। इसीलिए मंत्री संतरी के रूप में पड़ा रहता है। इसी के नाम पर तो हमसे विवाद हुआ था श्रम विभाग में। मतलब आपसे विवाद नीतीश कुमार का पुराना है? मैं तो कह रहा हूं कि जो विषय आया है उसको मैंने बताया है, इसकी जांच करवा लें। अच्छा, बिहार विधानसभा के पटल पर आप लगातार चर्चा कर रहे थे, किस प्रकार से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आप पर झल्ला गए, क्या मामला था, क्यों नीतीश कुमार इतने झल्ला कर बोल रहे थे? सदन की गरिमा को भी नीतीश कुमार ने सही नहीं, उचित नहीं समझा, क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए? देखिए, बिहार विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व, खास करके प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रमुख लोगों ने हमको अंतिम समय में कहा, और आपको जानकारी हो कि मैं अपने प्रदेश अध्यक्ष जी हमको ये बताए तो हमने कहा कि नहीं, वो पद संवैधानिक पद है, वहाँ अनुभवी लोग बैठे हैं, 65 पार के लोग अधिकतर उस पद पर बैठे हैं, शांति के साथ बैठने वाले लोग चाहिए। हम तो अभी उछलने कूदने वाले लोग हैं,
लेकिन कहा कि नहीं, सबकी इच्छा है कि आप रहें, तो मैंने भी स्वीकार किया, अपने नेतृत्व के विश्वास पर खरा उतरने का प्रयास किया और ईमानदारी के साथ सरकार की सम्मान बढ़ाने के लिए हमने कई कदम उठाया। आज हमने शताब्दी वर्ष समारोह शुरू किया, महामहिम राष्ट्रपति महोदय के द्वारा उसका शुभारंभ किया, सामाजिक नैतिक संकल्प अभियान का प्रारंभ किया, लोकसभा अध्यक्ष के माध्यम से संविधान के अंदर हमारा आधे से अधिक सांस्कृतिक विरासत की एक नई पहचान के लिए मोटिवेशन करवाया अपने विधायकों को। 100% प्रश्न आए, इसके लिए पदाधिकारियों के साथ बैठक कर करके सदन 100% चले और 100% प्रश्नों का जवाब आए, ये वातावरण बनाया। फिर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसका समापन हुआ और हमने वहाँ पर विधानसभा के 100 साल के सफ़रनामा को उसमें संग्रहित करने के लिए डिजिटल संग्रहालय के लिए उनसे शिलान्यास करवाया। उसमें एक मिनी विधानसभा का भी प्रपोजल दिया। बिहार के विधानसभा के अंदर 7 सूट के साथ कई कमरे का आधुनिक अतिथिशाला बनाया, जो बाहर के हमारे विधायिका की टीम लेकर के आने वाले लोगों के लिए यहाँ नहीं उपलब्ध था, इसीलिए बहुत सारी कमेटी नहीं आती थी, उसके लिए एक प्रयास किया। आज विधानसभा का अध्यक्ष के नाते हर जिले में जाकर के 5 सामाजिक अभिशाप से मुक्त, हमने नशा मुक्त का अभियान चलाया कि हमारा परिवार नशा मुक्त हो, हमारा परिवार अपराध मुक्त हो, हमारा परिवार बाल श्रमिक मुक्त हो, हमारा परिवार बाल विवाह मुक्त हो, हमारा परिवार दहेज मुक्त हो। ये अभियान हमने जिले के अंदर जाके चलाना और बच्चों को संकल्प दिलाना शुरू किया। कई जिले के अंदर गए हम, फिर हमारा परिवार 5 सामाजिक सम्मान वरदान से पूर्ण हो, स्वच्छता युक्त हो, कई तरह के ये अभियान चलाए, 5 सम्मान से पूर्ण हो। इस तरह के अभियान से मुख्यमंत्री जी को कहीं न कहीं लगा कि ये तो नया एक अभियान लेके चल गया, तो उन्होंने भी सामाजिक सुधार अभियान शुरू किए। हमने मुख्यमंत्री जी को कहा कि आप ही का और प्रधानमंत्री जी का स्वच्छता युक्त है, योगा और वेद युक्त है, विरासत युक्त है, ये सब का जल संचय युक्त है, सेवा समर्पण दाता है, सामाजिक योद्धा है, ये तमाम चीज समाज के बीच में एक अभियान के रूप में संवैधानिक पद पर बैठे थे, पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं कर सकते थे, बंद होकर के सिर्फ कार्यालय में बैठे रहे, ये हमारे स्वभाव में नहीं था। मुख्यमंत्री जी ने बाद में इसको सराहा कि नहीं अच्छा कर रहे हैं। हमने कहा कि शराबबंदी ही क्यों, और आपको जानकारी दे दें कि शराबबंदी में भी हम प्रतिपक्ष में थे, उस समय भी सहयोग किया था आप लोगों ने। हमने नहीं, हमारा ही प्रोपोजल मद निषेध पर हमारा ही डिबेट था। उन्होंने तो देसी शराब को बंद कर रहे थे, हमने कहा कि शराबबंदी आप चाहते हैं तो फिर देसी विदेशी का भेद क्यों, पूर्ण शराबबंदी हो। लेकिन मुख्यमंत्री जी, आपकी नीयत में खोट है, आपकी जमात में कई लोग शराब पीते हैं, सफल नहीं होने देंगे। आप इस पर गंभीरता से विचारिए, और अगर जो चाहते हैं तो इनके कई मंत्री सदन में आते थे पी करके। हमने कहा इस पवित्र मंदिर को भी वह पवित्र करता है, आप यहीं पर शपथ दिलाइए। और मेरे ही प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री जी ने, उस समय के विधानसभा अध्यक्ष विजय चौधरी जी ने शपथ दिलाया सदन के अंदर मेरे ही प्रस्ताव पर। मैं तो चाहता था पूर्ण शराबबंदी हो, समाज के अंदर एक वातावरण बने, लेकिन हमने कहा था कि शराबबंदी ही नहीं, पूर्ण नशाबंदी करिए। आज व्हाइट जहर कितना फैल रहा है मेरे बच्चों के बीच, किस तरह से पंजाब के तरह बिहार को बर्बाद कर रहा है। ये शराबबंदी के नाम पर उससे पैसे की उगाही, एक दारू और बालू का माफिया के माध्यम से एक कमाई पदाधिकारियों, भ्रष्ट पदाधिकारियों को हो रही है। पूर्ण नशाबंदी की बात क्यों नहीं करते हैं, व्हाइट जहर से बिहार को क्यों नहीं बचा रहे हैं। एक सवाल लगातार उठता है कि दिल्ली हाईकमान से आपकी उस समय बात भी हुई थी नीतीश कुमार से नोकझोंक को लेकर। दिल्ली हाईकमान नीतीश कुमार से बात करने वाली थी इस मुद्दों को लेकर कि क्यों ऐसा हुआ, क्यों नीतीश कुमार ने अध्यक्ष को ऐसा बोला, और वो अध्यक्ष पद पर अगर कोई दलित रहता तो क्या माहौल होता बिहार का, ये हम आपसे जानना चाहेंगे। मैं बता देता हूं कि पद पर जाति
महत्वपूर्ण नहीं होता है। पद पर आरोप तो यही लगा ना कि विजय सिन्हा भूमिहार समाज से आते हैं, नीतीश कुमार ने बेइज्जत कर दिया, सवर्णों को हमेशा लालू प्रसाद यादव के साथ मिलकर जो बिहार में माहौल बना उसको लेकर सवर्णों को झेलना पड़ा। फिर से एक बार बिहार में जंगल राज के दौर में नीतीश कुमार ले जा रहे हैं लालू यादव के साथ मिलकर, मतलब ये चर्चा है। तो देखिए मैं बता दूं कि आज सदन के अंदर जितना ऐतिहासिक कार्य हुआ, विधायिका को मैं मजबूती प्रदान करना चाहते थे और मेरे पीरियड में पक्ष का हो विपक्ष का हो सबको सम्मान देते थे, प्रतिपक्ष के नेता को प्राथमिकता देते थे, क्योंकि सरकार का संरक्षण तो मुख्यमंत्री जी थे ही, प्रतिपक्ष का संरक्षण अध्यक्ष होता है विधानसभा का, और पक्ष प्रतिपक्ष सभी विधायकों को लेकर के मैं चलता था। उस दिन भी मामला आया था, सारे विधायक उठ गए थे सदन के एक प्रश्न पर, हुआ था हमारे ही संजोग से मेरे क्षेत्र से जुड़ा हुआ था। गौतम महतो, वो मेरा जात नहीं था, वो मुख्यमंत्री जी के ही समाज के लोग थे। वो दर्शक दीर्घा में बैठा था सरस्वती पूजा के समय, उसको पकड़ के जेल भेज दिया और जो उद्घाटन किया, जो शिलान्यास किया, राइफल लेकर के उद्घाटन करने गया, लेकिन उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई। लेकिन जो दर्शक दीर्घा में था उसको 19 दिन के लिए जेल भेज दिया। उसकी पत्नी आकर रोने लगी कि इतने बड़े ऊंचे आसन पर बैठते हैं, समाज के लिए, समाज की बात वहाँ नहीं थी, वहाँ क्षेत्र की बात थी, आप न्याय दीजिए, कुछ नहीं उनकी गलती है। यही बात तो हमने कहा सरकार को कि देखिए हत्या हो रही है, आप उसकी कुर्की जब्ती तक नहीं करते हैं, बचाने का प्रयास हो रहा है। इसी मामला पर तो उनका तेवर बिहार की जनता ने देखा। मैं अपने समाज के लिए, अपने पार्टी के लिए, अपने लोग के लिए नहीं लड़ा था, मैं न्याय के लिए लड़ा था। जो मुख्यमंत्री कहते थे न्याय के साथ विकास, भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस, हमने कहा मुख्यमंत्री जी आप ही के मिशन को तो मैं पूरा कर रहा हूं, और आपका मिशन क्या खाली भाषण और गलथोथली है? जब विधानसभा अध्यक्ष उसको उतार रहा है सदन के अंदर, तो आपका तेवर चढ़ गया, आपने बिहार के उस पवित्र आसन को लज्जित कर दिया। ये कतई उचित नहीं। मुंगेर का क्षेत्र काफ़ी संवेदनशील रहा है, बाढ़ मुकामा, AK-47 बम बारूद चलता रहा है, अनंत सिंह, ललन सिंह जैसे महारथी हैं, आप वहां से आते हैं इतने सभ्य स्वभाव के, क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी आने वाले दिनों में, आपने जिक्र किया कि 16 सांसद हमारे बदौलत है, आने वाले दिनों में आपको भरोसा जताएगी लोकसभा चुनाव को लेकर? मैं बता दूं कि ये भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता, एक सिपाही कोई चाहत नहीं रखता है। और आपको जानकारी दे दें, ये छोटी मुंह बड़ी बात, कि मैं तो विधायक का भी सपना नहीं देखा, मंत्री में भी मेरा नाम का चर्चा नहीं था। आप प्रेस मीडिया के लोग भी जान रहे थे, अध्यक्ष में भी मेरी नाम की चर्चा नहीं थी, और नेता प्रतिपक्ष में तो दूर दूर तक भी नहीं था। ये नीतीश कुमार के खिलाफ आपने जो बिगुल फूका, उसका रिवार्ड आपको मिला? ये नेता प्रतिपक्ष नहीं, देखिए बता देते हैं, नीतीश के खिलाफ भाजपा के कई नेता बोलते नहीं हैं, कई लोग नीतीश कुमार से आंतरिक संबंध रखते हैं। मैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का जब विधायक था तो क्षेत्र के लिए लड़ता था, मंत्री बना तो सरकार के पक्ष में खड़ा रहता था, अध्यक्ष बना तो सदन के पक्ष में खड़ा होता था, विधायकों की मान सम्मान बढ़ाने का, और प्रतिपक्ष हैं तो पार्टी से ज़्यादा जनता के लिए मैं लड़ता हूं, और बिना लोभ और भय के लड़ता हूं। जीवन मौत की चिंता नहीं है, जिस जनता ने सम्मान दी है, अगर जो उसके लिए मेरी कुर्बानी भी होती है, मैं शहीद भी होता हूं, तो मुझे गर्व होगा। हमारे जो भी शुभचिंतक या परिवार हैं, हमारे कर्मों से उन्हें शर्म ना हो, बस इसका ध्यान रखता हूं कि मेरे कारण मेरे लोग लज्जित नहीं हो। बाकी मुझको जो करना है सही बुझाएगा, इंसान है, कुछ गलती हो जा सकती है जाने अनजाने। मैंने उस दिन मुख्यमंत्री जी को कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने जो आसन को अपमानित किया, मैं आपके उम्र का लिहाज रखा, क्योंकि आपके नेतृत्व में हम लोग विधायक बने थे। और मैं आपको बता दें कि मैं उसी दिन रिजाइन देने जा रहा था, मुख्यमंत्री जी उठ करके कहे कि नहीं 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 रहिए, माफ़ी मांगे थे आपसे? नहीं, बड़े लोग हैं, माफ़ी नहीं मांगेंगे, हम सम्मान करते हैं। देखिए, पक्ष में हो पक्ष हो प्रतिपक्ष हो, हर व्यक्ति में कुछ अच्छाई होती है, कुछ खामी होता है। मुख्यमंत्री जी बीजेपी ने लाया था, मैंने कहा कि 2005 से 10 तक अच्छा काम हुआ था,
लेकिन कहीं ना कहीं अहंकार, महत्वाकांक्षा या कुछ लोगों की जामात इस तरह के वातावरण तैयार किया जिसका परिणाम बिहार जहां से चला था, जिस बीमारी से मुक्त हुआ था, वही महामारी फिर से आया और जहां से चला था बिहार वहीं पहुंच गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वापसी का रास्ता ढूंढ रहे हैं एनडीए गठबंधन में, क्या लगता है आपको कि फिर से एक बार भाजपा स्वागत? देखिए, हमारा नेतृत्व सत्ता की राजनीति नहीं करता। मेरा नेतृत्व 21वीं सदी के राष्ट्र निर्माण की राजनीति कर रहा है और 21वीं सदी के राष्ट्र निर्माण के लिए जो महामंत्र दिए हैं देश के प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल जी से जो शुरुआत हुई, अंत्योदय, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जो सिद्धांत, आज वही महामंत्र सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के महामंत्र से बिहार का भी उत्थान होगा, राष्ट्र का भी उत्थान होगा और 2/3 नौजवान जो 21वीं सदी के अंदर आया है, युग के वाहक युवा, उसका भी कल्याण होगा। एक अंतिम सवाल रहेगा, अगर भाजपा आपको प्रमोट करती है बतौर मुख्यमंत्री बिहार में, इसलिए भाजपा के पास अभी तक अपना चेहरा नहीं था, आपने मजबूत चेहरा दिया, क्या लगता है पहला काम क्या होगा बिहार के लिए? मैं चाणक्य में विश्वास रखता हूं, चंद्रगुप्त का शौक नहीं है। भाजपा का हर कार्यकर्ता अपने को चाणक्य के रूप में बढ़ाता है और हम संगठन करता है, चंद्रगुप्त को गढ़ते हैं, चंद्रगुप्त को बढ़ाते हैं, चंद्रगुप्त को बनाते हैं। और याद रखिए कि नेतृत्व हमारा सबल है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा साहब, ये सब लोग शून्य से शिखर तक पहुंचे हैं। बुद्ध का कार्यकर्ता आज शिखर पर पहुंच करके कई चंद्रगुप्त को गढ़ रहा है। हर कार्यकर्ता भाजपा का चाणक्य बनने का सपना देखता है, चंद्रगुप्त का शौक कहीं से नहीं रखता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।